पूरे घर की रौनक थी वो। घर का आंगन एकदम सूना हो जाता अगर वो पल के लिए भी उसका कहीं जाना हो जाता। मौसी के घर भी कभी उसकी माँ उसे एक हफ्ते के लिए भेज देती तो पापा उसकी माँ को डांटने लगते। पार्वती, बोल ना अपनी बहन को कि इतना प्यार क्यों करती है वो मुग्धा को, कि वह वहाँ हमको भी याद नहीं करती। छोड़िए ना आप भी, बेटी से इतना लगाव सही नहीं है। मुग्धू के पापा मुग्धा को प्यार से पुकारती थी उसकी माँ। कुछ सालों के बाद उसके सास ससुर और पति की मर्जी के बिना न हमको उसका साथ मिल सकेगा न उसको हमारा प्यार। यही तो रीत है जीवन की, बेटी से बहू। तुमको याद है ना, बड़ी मुश्किल से मेरा मायका जाना होता था कि तुम कभी भी आ जाते और मुझे वापस ले आते। ये घर का काम ठीक से नहीं हो रहा है कहकर मुग्धा की माँ ने उसके पापा से कहा। अरे पार्वती, अब ऐसा नहीं है। आजकल के लड़के अपने हम सफ़र को भी काफ़ी हद तक बंधन मुक्त रखते हैं। तू मेरे और अपने ज़माने की छोड़। हम अपनी मुग्धा के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे जो उसकी ख्वाहिश की कदर करे, मुग्धा के पापा ने उसकी माँ को बताया। 26 वर्ष की हो गई थी मुग्धा। जन्म पत्री मिलाकर ही लड़के को पसंद किया जाएगा, यही सोचकर रिश्ते तलाशे जाने लगे। और एक दिन जन्म पत्री तो मिल गई, लड़का कमाऊ भी था, मगर थी बस एक ही कमी कि रंग का थोड़ा पक्का था। मतलब कि लड़का मुग्धा के जैसे साफ रंग का नहीं था। मुग्धा जो इंसानियत की पैरवी करती थी, इंसान के रंग की नहीं। उसने पक्के रंग के विवान को शादी के लिए चुन लिया। ये इत्तेफाक था कि विवान से जब शादी हुई तो मुग्धा के जीवन में विवान के साथ इतना सुखद था, लव मैरिज जैसा भाव महसूस होता। मुग्धा को अपने और विवान के बीच अब कोई रिश्ता जुड़ा हो और उस पर दांव पेच ना चला हो तो वो रिश्ता सुख दुख से भला कैसे गुजरेगा। सुख ही देखेगा तो दुख को कैसे समझेगा, और दुख नहीं झेलेगा तो सुख का महत्व कैसे समझेगा। तो इसलिए विवान और मुग्धा के रिश्ते में पेंच थी विवान की माँ। विवान का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होने की बात सुनते ही माँ खुश हो गई, वह सोच कर कि अच्छा है, अब उनका बेटा कम से कम बहू के साथ साथ उसके पति से ज़्यादा बॉडीगार्ड की तरह तो नज़र नहीं आएगा। घर और बाहर विवान की तैयारी हुई और मुग्धा विवान के अलगाव से विलाप की मारी थी, मगर विवान ने भरोसा दिया कि सेटल हो जाऊंगा तो साथ ले जाऊंगा जल्दी ही। मुग्धा ने विवान से बताया कि वो घर में सब लोगों के बीच खुद को अकेला नहीं समझती, मगर तुम्हारी कमी सब लोगों से भर भी तो नहीं जाएगी। और इन्हीं सब बातों के बीच विवान चला गया दूसरे शहर। मुग्धा सारा घर अकेले ही संभालती, जबकि हर हफ्ते लोकल में ही रहने वाली उसकी छोटी ननंद भी बच्चों को संग लेकर आ जाती थी। कभी हाथ बटाना तो नहीं, मगर मुग्धा की सास अपनी बेटी के सामने अक्सर ही मुग्धा को जब भी पुकारती तो कभी भी बहू नहीं कहती, बल्कि ए ओ सुन कहकर संबोधित करती थी। मुग्धा जो पहले ही विवान की याद में टूट रही थी, उसको अब मायके के वो पल याद आने लगते जब वह लाडली बिटिया कहकर बुलाई जाती थी घर में, मगर कभी भी ए ओ सुन कहकर नहीं पुकारी गई थी। और माँ कहती थी, सबका मन मुग्ध कर लेना जानती है हमारी मुग्धा। यही सोच में डूबी मुग्धा अक्सर सोचने लगती,
आखिर कैसे करके वह यहाँ भी सबका मन मोह पाएगी। मगर हर कोशिश करके भी सास के वह शब्द नहीं छूटे। विवान से मिले प्यार और साथ से जागे उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुँचाने का मुग्धा की सास के पास यही एक जरिया था। एक दिन विवान जब कुछ दिनों की छुट्टी पर आया था तो उसने महसूस किया माँ के द्वारा असभ्य तरीके से मुग्धा को बुलाते रहना। कभी न नाम लेती न बहू कहकर पुकारती, महज ए ओ सुन कहकर ही कोई बात कहती, कोई काम बताती। फिर विवान ने जाने से पहले माँ से बात की और कहा, मैंने मुग्धा को इसलिए यहाँ रखा है ताकि वह आपके बुढ़ापे का सहारा बनकर आपको सजा संवार कर रख सके। मगर मुझे लगता है आपका बुढ़ापा तो बहू आने के बाद ही खराब हो गया। पहले तो आज तक आपने कभी इस तरह मुझे या बहन को नहीं पुकारा था। फिर सिर्फ बहू को ही क्यों, वो आपका घर संभालती है और आप ही नहीं प्यार देते तो इस बार मैं मुग्धा को भी साथ ही ले जा रहा हूँ। विवान से यह सुनकर मुग्धा की सास की बुढ़ापे की यह आदत जो मुग्धा को पराया होने का एहसास करा देती, अक्सर अब हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी, क्योंकि विवान के समझाने से वह यह महसूस करने लगी थी कि बुढ़ापे में बहू का साथ बुढ़ापे को सजाने के लिए होता है, न कि बात बात पर बहू का दिल दुखाने के लिए। विवान से मिले अटूट समर्थन से मुग्धा ने महसूस किया कि जीवन साथी का रंग गोरा हो या काला क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब वह साथी होकर भी साथ देने लायक ना हो। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।